सांसद कौशलेंद्र 4.23 करोड़ तो संदीप सौरभ 23 लाख के मालिक हैं। 40 लाख की गाड़ी की सवारी करते हैं सांसद कौशलेंद्र कुमार। करोड़पति सांसद 5 वर्षों में 1.45 करोड़ की संपत्ति का इजाफा। डॉक्टर संदीप सौरभ अविवाहित है, मतलब कि इनका अभी शादी नहीं हुआ है। एक भी आपराधिक मामला नहीं है इनके ऊपर। ये सबसे बड़ी बात है कि भले ही ये करोड़ों के मालिक हों, लेकिन इनके ऊपर एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और ये नालंदा के लिए गर्व की बात है। चुनाव लड़ने के बाद नेता लोग कैसे करोड़पति बन जाते हैं। सोनी टीवी पे एक शो आता है, उसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। उस शो को होस्ट करते हैं देश के जाने माने अभिनेता अमिताभ बच्चन। और उस शो में जो भी लोग जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, उनसे सवाल पूछा जाता है। अलग अलग विषयों के अलग अलग कि चरणों में जो भी प्रतिभागी होते हैं उनसे सवाल पूछा जाता है और उस सवाल का जब वो जवाब देते हैं तो उनको करोड़पति बनाया जाता है। यहाँ तक कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़ रुपया तक जीत करके आते हैं वहाँ से प्रतिभागी जो भी उसमें हिस्सा लेते हैं। खैर, उसका कोई प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुजर करके अगर आप भी जाना चाहते हैं तो आप भी उसमें जा सकते हैं और आप भी अपना किस्मत आजमा सकते हैं अगर आप में हुनर और टैलेंट है तो। ये तो बात हो गई टीवी शो की, और अब मैं रियलिटी शो की बात बता रहा हूँ। अगर आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं, आप भी लखपति बनना चाहते हैं, तो आप भी चुनाव लड़िए। मेरा ये सलाह होगा। वो कैसे और क्यों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, विस्तार से बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है अपने दफ्तर में। पूरे देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा चुनाव के कई चरणों का मतदान भी पूर्ण हो चुका है। नालंदा में आखिरी चरण में मतदान है और नालंदा लोकसभा क्षेत्र जो है वो पिछले 15 वर्षों से जदयू के कब्जे में है और यहाँ के सांसद हैं आदरणीय कौशलेंद्र कुमार। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। हैदरचक इनका गांव है। कुछ दिन पहले नामांकन अपना दर्ज करवाए थे, शायद इसी हफ्ते, और नामांकन दर्ज करवाए तो वहाँ पे जो भी उनका कि इनकम है, जो भी उनका कि संपत्ति है, उसका ब्यौरा देना होता है। और ये अखबार का कुछ कटिंग है जो हम आपको दिखाएंगे और विस्तार से समझाएंगे कि आखिरकार चुनाव लड़ने के बाद नेता लोग कैसे करोड़पति बन जाते हैं। कैसे कोई मुखिया एक बार चुनाव जीतता है तो उसके पास 1 लाख के संपत्ति से करोड़ों का संपत्ति वो बना लेता। बहुत सारे ऐसे मुखिया हैं पंचायत में और बहुत सारे ऐसे मुखिया हैं हमारे प्रखंड में, हमारे ही प्रखंड में। एक बार चुनाव जीतते हैं और जब घोषणा होता है कि फलन बाबू मुखिया का चुनाव जीत गए हैं, अगले दिन स्कॉर्पियो एन उनके दरवाजे पर होता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। खैर, मैं आता हूँ मुद्दा पे। मुद्दा ये है कि करोड़पति सांसद, देखिए इसका जो हेडलाइन बनाया गया है, रेड इंक से बोल्ड अक्षर में, इटैलिक बोल्ड में लिखा गया है कि करोड़पति सांसद 5 वर्षों में 1.45 करोड़ की संपत्ति का इजाफा। मतलब कि पिछले 2019 में जो इनका संपत्ति था उससे 1.45 करोड़ का संपत्ति इनके पास इजाफा हुआ है। 39 लाख की गाड़ी की सवारी करते हैं सांसद कौशलेंद्र कुमार। बहुत आम सा दिखने वाले कौशलेंद्र कुमार के पास इतना संपत्ति है जिसके बारे में आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। वो अलग बात है कि अपने हैदरचक वाले घर को नहीं बनवाते हैं। हालांकि हमारे इंटरव्यू में वो बताए हैं कि इस बार ज़रूर अपने पैतृक गांव वाले घर को बनवाएंगे। एक भी आपराधिक मामला नहीं है इनके ऊपर। ये सबसे बड़ी बात है कि भले ही ये करोड़ों के मालिक हों, लेकिन इनके ऊपर एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और ये नालंदा के लिए गर्व की बात है, प्राउड की बात है कि हमारे सांसद के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई मामला दर्ज नहीं है। देश के गिने चुने सांसद में इनकी गिनती होती है। स्वाभाविक सी बात है भाई, 3 टर्म एमपी रहे हैं। कोई एक टर्म एमपी बन जाता है तो बल्ले बल्ले। अनंत सिंह को देख लीजिए, ये विधायक है, वो उनका क्या तूती बोलता है पूरे कि बिहार में और उधर मुंगेर वाले क्षेत्र में। आगे इसमें लिखा हुआ है कि इन पर एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। गर्व की बात यह है कि इनके ऊपर एक भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है और ये मतलब कि प्राउड होना चाहिए। वर्ष 2019 में इनके पास 20 ग्राम सोना,
तो पत्नी के पास 100 ग्राम सोना व 500 ग्राम चांदी थी। मतलब कि ज्वेलरी का भी शौक है इनको भी और इनके वाइफ को भी। बहुत अच्छे विचार के हैं। हम गए भी हैं इनके पास, खैर वो अलग मामला है। मामला ये है कि जो हमारे सांसद महोदय हैं, जो बहुत आम सा दिखते हैं, वो करोड़ों के मालिक हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, विस्तार से हम आपको बताते हैं कि नालंदा लोकसभा चुनाव के लिए 7 मई से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। पहले दिन एनडीए से जदयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने नामांकन पर्चा दाखिल किया था। नाम निर्देश में उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। उनके अनुसार अभी मतलब कि 4 करोड़ 38 लाख रुपये की संपत्ति के मालिक हैं। 4.38 करोड़ रुपये के मालिक हैं हमारे कौशलेंद्र कुमार जी, जो नालंदा के एमपी हैं। आगे इस क्या बोलते हैं कि खबर में लिखा गया कि चल अचल मिलाकर उनके पास 3.16 करोड़, तो उनके पत्नी के पास 1.22 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के समय दिए गए संपत्ति ब्यौरा के अनुसार उनके पास 2 करोड़ 2.92 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। यानी 5 साल में उनके संपत्ति 1.45 गुना बढ़ा है। इधर दूसरे अखबार का कटिंग है। यहाँ पे दोनों जो हमारे एमपी कैंडिडेट हैं अभी नालंदा के, उनके बारे में वर्णन किया गया है। सांसद कौशलेंद्र 4.23 करोड़, तो संदीप सौरभ 23 लाख के मालिक हैं। इससे ज़्यादा तो पंचायत का एगो मुखिया होता है। ये बगल में जो ये युवा चेहरा आपको दिख रहा है, वो इंडिया गठबंधन के क्या बोलते हैं प्रत्याशी हैं, डॉक्टर संदीप सौरभ। जेएनयू के प्रोडक्ट हैं, पालीगंज से विधायक हैं। इनका परिचय यही है। और ये जो कौशलेंद्र कुमार है, इनका परिचय ये है कि जदयू के बहुत बड़े नेता हैं और लगातार 3 बार से सांसद रह रहे हैं और नीतीश कुमार इनको बुला करके टिकट देते हैं। हमारे इंटरव्यू में कौशलेंद्र कुमार जी इसका चर्चा भी किए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनडीए प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार ने नामांकन के समय दिए गए हलफनामे में 4.23 करोड़ की संपत्ति का मालिक, पिछले 5 वर्षों में 1.3 करोड़ के हिसाब से उनकी आमदनी बढ़ी है। ये दूसरे अखबार का ब्यौरा है। ये दूसरे अखबार का ब्यौरा, कुछ डिफरेंस इसमें दिखाया गया है। जबकि महागठबंधन से भाकपा माले के प्रत्याशी संदीप सौरभ 23 लाख के मालिक हैं। 23 मई 2019 को कौशलेंद्र कुमार के द्वारा दिए गए हलफनामे में 2 करोड़ 92 लाख 51,651 रुपये की दिखाई गई थी। 7 मई 2024 को यानी 5 साल बाद नामांकन के समय जो विवरण दी गई है, उसके अनुसार उनके पास 4.23 करोड़ का संपत्ति है। इधर संक्षेप में दिया गया है डॉक्टर संदीप सौरभ के बारे में कि महागठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर संदीप सौरभ के पास 23 लाख रुपया है। भाकपा माले के प्रत्याशी संदीप सौरभ सांसद अपनी किस्मत आजमाने नालंदा लोकसभा आए हैं। जेएनयू नई दिल्ली से पीएचडी डिग्रीधारी है। ये पालीगंज के मोलानीपुर गांव के रहने वाले हैं। इनके पिता का नाम सुनील कुमार है। मनेर विधानसभा में शायद इनका घर पड़ता है। मे भी यहाँ पे कट रहा है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर संदीप सौरभ अविवाहित है, मतलब कि इनका अभी शादी नहीं हुआ है। संदीप सौरभ का संपत्ति के तौर पर वे 23,21,744 रुपये के मालिक हैं। उनके पास स्कॉर्पियो वाहन भी है। हालांकि इनकी खरीदी के लिए 11,29,483 रुपये का लोन भी है। मतलब कि संदीप सौरभ बहुत बड़का करोड़पति नहीं है, जमीनी नेता है। पहली बार विधायक बने हैं, लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार सांसद का प्रतिद्वंदी हैं कौशलेंद्र कुमार, जो कि पिछले 3 बार से यहाँ के सांसद रह रहे हैं। अब हम आपको बता रहे थे कि चुनाव लड़के कैसे करोड़पति और लखपति बना जाता है, तो संक्षेप में बताते हैं कि कैसे बना जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि हमारे इस वीडियो को जो ज़्यादातर लोग हैं वो ग्रामीण परिवेश के लोग देखते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो दूसरे कंट्री में और दूसरे देश में भी लोग देखते हैं, तो उनको यहीं से प्रणाम। बाकी हम बता रहे थे कि कैसे करोड़पति बना जा सकता है चुनाव जीत करके। कोई भी पंचायत के मुखिया का, आप अभी जो प्रेजेंट में मुखिया है, उनका संपत्ति का ब्यौरा मांगिए आज का, और जब वो मुखिया नहीं थे तब का। एक लाइन में हम आपको बता रहे हैं, आपको जवाब मिल जाएगा कि चुनाव लड़के कैसे करोड़पति और लखपति बना जा सकता है। बाकी विशेष चर्चा नहीं करेंगे, समय की बहुत पाबंदी है। हमें बताने आए थे कि नालंदा के जो कौशलेंद्र कुमार हैं वो 4.2 करोड़ रुपए के मालिक हैं, तो वही संदीप सौरभ 23 लाख रुपए के मालिक हैं। बाकी बार बार हम बोल रहे हैं कि अपने जो कौशलेंद्र कुमार हैं उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, ये बोल करके कि आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज है। और ये पूरे नालंदा के लिए गर्व होना चाहिए कि हमारे सांसद के ऊपर किसी भी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं है। बाकी आप संदीप सौरभ और कौशलेंद्र कुमार के बारे में क्या सोचते हैं,
कौन जीतेंगे कौन हारेंगे वक्त बताएगा। नालंदा दस्तक लगातार आपको एक एक अपडेट अलग अलग गाँवों में जा करके दिखा रही है, आगे भी दिखाते रहेगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।